एक विमान बारिश की वजह से रनवे पर फिसलने के बाद दो हिस्सों में टूट गया। विमान हादसे के बाद एनडीआरएफ की मदद से विमान में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया। केरल में हादसे के वक्त विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। केरल में हादसे के वक्त विमान में 6 क्रू मेंबर समेत 190 लोग सवार थे। केरल विमान हादसे में घायल करीब 120 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उड्डयन मंत्रालय ने केरल विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। केरल विमान हादसे में शिकार हुए लोगों और उनके परिवार की मदद के लिए दिल्ली और मुंबई से विशेष विमान भेजे जाएंगे। विमान हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए आज दुबई में भारतीय दूतावास खुला रहेगा। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने केरल विमान हादसे पर दुख जताया। केरल में हुए विमान हादसे पर सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी दुख जताया। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करेंगे, जहां सफाई से जुड़ी जानकारियां होंगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। राजस्थान में अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए बीजेपी ने अपने 12 विधायकों को गुजरात के अहमदाबाद में एक होटल में ठहरा दिया। गाजियाबाद में गंग नहर में एक तेज रफ्तार कार गिर गई, जिसमें एनडीआरएफ ने एक को बचा लिया। 3 लोग अब भी लापता। भारत और अमेरिका के बीच विदेश मंत्रियों ने फोन पर कोरोना से निपटने समेत कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व सहायक अंकित आचार्य ने आशंका जताई कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, बल्कि उनकी हत्या हुई। सुशांत की दोस्त रिया ने ईडी ने 9 घंटे ही पूछताछ की, जिसमें ज्यादातर सवालों के जवाब में उन्होंने याद न होने की दलील दी। रिया चक्रवर्ती की बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। रिया की कॉल डिटेल्स के मुताबिक सुशांत केस की जांच कर रहे डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की 5 बार बात हुई। सुशांत के बैंक खातों से रिया के भाई शौविक के खातों में पैसे ट्रांसफर होने की जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। सुशांत मामले की जांच के लिए मुंबई गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के पटना लौटने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उनका स्वागत किया। खबर है कि अब चीन ने एलएसी में अरुणाचल के पास भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर के होटल में रह रहे कांग्रेस विधायकों के फोन टैपिंग पर गहलोत सरकार पर आरोप लगाया। केरल के इडुक्की जिले में जमीन खिसकने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों को बचाया गया। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से केरल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की अपील की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सीएजी पद की शपथ लेंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, जो अब तक आयोग में सदस्य के तौर पर शामिल थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 65 साल से ऊपर के कलाकारों को कुछ शर्तों के साथ शूटिंग करने की इजाजत दी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीएम रमेश ने कोरोना होने की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मिलेनियम पार्क से जरूरत के मुताबिक कुछ पेड़ को काटने की इजाजत दी, ताकि वहां से रेल की पटरियां बिछाई जा सके। रेलवे ने किसान विशेष पार्सल ट्रेन की शुरुआत कर दी है, जिससे किसानों की जल्द खराब होने वाली सब्जियों और फलों को दूसरी जगह भेजा जा सकेगा। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने फिर से साफ कर दिया है कि कुंभ का आयोजन होगा और संतों से बात करने के बाद ही कार्यक्रम में कुछ बदलाव होंगे। केंद्र सरकार इस महीने से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर सकती है, जिसमें लोगों की सेहत की जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। दिल्ली में होटल और जिम खोलने की मांग के साथ ही सरकार ने नया प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। अहमदाबाद में कपड़ों की एक मिल में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश में एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। पाकिस्तान के कुलभूषण जाधव को वकील दिलाने की भारत से सिफारिश के दावे को विदेश मंत्रालय खारिज करते हुए साफ किया है कि इस मामले में कोई सूचना नहीं मिली। सीएम योगी ने आज नोएडा में कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। बिहार के 12 जिलों में 26 और 27 अगस्त को जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख और सरपंच का चुनाव कराया जाएगा। यूपी के बांदा मेडिकल कॉलेज में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद महिला ने हंगामा किया और आरोपियों को खुद ही सजा दी। उत्तर प्रदेश की भदोही में विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ जबरन मकान कब्जाने का आरोप लगा और केस दर्ज हुआ।
महाराष्ट्र में 10,483 नए मामले आने के बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,90,000 के पार हो गया है। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को कोंकण रीजन के लिए ट्रेनें चलाने की इजाजत दी। मुंबई के नगर निगम ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहने के आदेश दिए। मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के बीच रात के कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पुलिस पर सिख समुदाय के आदमी के बदसलूकी का आरोप लगा, जिसके बाद 2 पुलिस वालों को निलंबित किया गया। दिल्ली में एक बच्ची के रेप के मामले में 30 हजारी कोर्ट के परिवार को 2 लाख की मदद देने का आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान की सीमा से घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट कमेटी कमलनाथ सरकार में हुए फैसलों की जांच के बाद रिपोर्ट सरकार को देगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 अलग अलग मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एमपी बोर्ड की परीक्षा न दे पाने वाले 2 से 51 छात्र अब 17 से 21 अगस्त के बीच विशेष परीक्षा में शामिल होंगे। गौतम बुद्ध नगर के बिसरख इलाके में मुठभेड़ में गोली लगने के बाद 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। राजस्थान के अजमेर में चोरी के शक में कुछ ड्राइवरों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की। उत्तराखंड के रामनगर में बाघ देखे जाने के बाद वन विभाग लोगों से अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। यूपी के गाजीपुर में बाइक से जा रहे एक लड़के को रोककर पीटने का वीडियो वायरल हो गया। यूपी के महोबा में छेड़खानी के आरोप में छात्रा और उसके परिवार ने कोचिंग संचालक की जमकर पिटाई की। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नकली नोट के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के बिजनौर में चीनी मिल में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। राजस्थान के कोटा में सेफ्टी टैंक में गिरी गाय को नगर निगम के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएड में दाखिले के लिए रविवार को परीक्षा होगी, जिसके लिए छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने पर लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना संकट के बीच निर्देशों की अनदेखी करते हुए छात्रों को एक स्कूल में बुला लिया गया। ओडिशा के ब्रह्मपुर में 3.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ लोगों ने कोरोना न होने का दावा करते हुए हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस ने छापेमारी में बरामद 868 लीटर शराब नष्ट की। असम के सोनितपुर में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2013 में केदारनाथ आपदा में लापता लोगों के मामले में हाई कोर्ट ने एक समिति बना दी है, जिसमें 2 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम को खत लिखा और बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में नई शिक्षा नीति में शामिल करने की मांग की। असम विधानसभा के 11 कर्मचारियों को कोरोना हो गया है। 20 अगस्त को अमेरिका में इराक के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होगी, जिसमें कोरोना से बचाव, ऊर्जा और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत होगी। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 5 अगस्त को हुए धमाके में हमले की आशंका जताई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि आतंकी संगठनों ने कोरोना का फायदा उठाया और इस दौरान साइबर अपराध में तेजी से इजाफा हुआ। मॉरिशस में समुद्र किनारे जापानी जहाज से तेल फैलने से हुए प्रदूषण के बाद वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के केस को टालने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद केस की सुनवाई आगे चलती रहेगी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भारतीयों को यात्रा की इजाजत दे दी। रूस ने दावा किया है कि वो अगले हफ्ते कोरोना की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराएगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में हथियार के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसने वाले 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत धमाके में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच कराने की मांग की है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बुझाने में हजारों दमकल कर्मियों के अलावा विमानों की भी मदद ली जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना संकट के बावजूद जुलाई में 18 लाख नौकरियां पैदा की गई। बीएसएनएल ने फाइबर कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान करने वाला अब बुक माई फाइबर नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। कोरोना को कोरोनिल के जरिए ठीक करने के दावे पर मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भारत अगले साल T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 2022 में T20 वर्ल्ड कप का जिम्मा सौंपा गया। कोरोना संकट की वजह से भारत और इंग्लैंड के बीच सितंबर में होने वाली T20 सीरीज टल गई। आईसीसी ने अगले साल होने वाला महिला वर्ल्ड कप साल 2022 तक टाल दिया है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह समेत 4 खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
हैदराबाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए नेशनल कैंप शुरू किया है, जिसमें पीवी सिंधु भी शामिल हुई। पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा वर्चुअल रन में हिस्सा लेंगे, जिसके जरिए कोरोना प्रभावितों के लिए फंड जुटाया जाएगा। बीसीसीआई ने दावा किया कि यूएई में आईपीएल के आयोजन के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। ब्रिटेन के एंडी मरे और बेल्जियम के किम क्लाइस्टर्स को यूएस ओपन में वर्ल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर फेबियन एलन फ्लाइट छूटने की वजह से कैरिबियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। एक्टर राणा दग्गुवती और उनकी होने वाली पत्नी मिहिका बजाज की हल्दी की रस्म की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर सुशांत की मां की तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत को याद किया। सूरज पंचुली के मुताबिक जिया की मौत की वजह से उनके करियर पर ब्रेक लग गया है। ईडी ने मुंबई में सुशांत केस में रिया की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने फर्जी फॉलोअर मामले में गायक बादशाह से फिर पूछताछ की। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल का एक और गाना जारी किया गया। बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर जारी कर दिया गया।